रामनगर गांव के पास वाले जंगल में 3 खूबसूरत चुड़ैल नागन रहती थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ ही वो तीनों बहुत ही नेक और अच्छी थी। फिर एक दिन तीनों चुड़ैल नागन जंगल के बाहर इंसानों की दुनिया में सैर करने जाती हैं। तभी घूमते हुए वो तीनों एक गांव में पहुंचती हैं। लेकिन इस गांव का अजीब नजारा देखकर तीनों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस गांव में रहने वाली सभी लड़कियां गरीब होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी। अरे ये सब क्या है? इस गांव की सभी लड़कियां काली और बदसूरत हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इन लड़कियों से बात करनी चाहिए। फिर वो तीनों चुड़ैल नागन गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। सुनो, बुरा मत मानना, हमने तुम जैसी बदसूरत और काले रंग की लड़कियां आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कुछ तो बात है जो तुम सब इस तरह की एक जैसी बदसूरत हो। हम तीनों इसी बात का पता लगाना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ समय पहले तक हम सभी लड़कियां बहुत गोरी और खूबसूरत हुआ करती थी। बड़े बड़े अमीर घरों के रिश्ते हमारे लिए आया करते थे, लेकिन फिर एक दिन बुरी जादूगरनी के श्राप की वजह से हम गांव की सभी लड़कियां बदसूरत बन गईं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो इस जादूगरनी ने शराब देकर तुम सबको इतना बदसूरत बना दिया? तभी एक आदमी उनकी सभी बातें सुन लेता है और नागन बहनों को जादूगरनी के बारे में सच बताना शुरू कर देता है। कुछ दिन पहले की बात है, हम गांव के सभी आदमी करीब आधी रात को चोरी से इस जादूगरनी के घर में दाखिल हुए थे। अरे वो देखो, जादूगरनी की बेटी आराम से सो रही है। इस वक्त जादूगरनी घर पर नहीं है। ये सबसे अच्छा मौका है। चलो इसकी तिजोरी में रखा सारा खजाना उठाकर यहाँ से ले चलते हैं। फिर वो लोग तिजोरी तोड़कर खजाना निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जादूगरनी की बेटी नींद से जाग जाती है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? इन लोगों के हाथ में खजाना देकर जादूगरनी की बेटी सारी बात समझ जाती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है। ओ चलो, इसे जान से मार देते हैं, वरना ये हमें मार देगी। फिर वो लोग मिलकर जादूगरनी की बेटी पर एक साथ हमला कर देते हैं। जादूगरनी की बेटी उनका सामना नहीं कर पाती और थोड़ी देर में वो लोग उसका गला दबाकर उसे जान से मार देते हैं। और फिर सभी आदमी आराम से खजाना लेकर वहां से अपने घर लौट जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद जादूगरनी अपने घर आती है तो टूटी हुई तिजोरी और अपनी बेटी की लाश देखकर जादूगरनी तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और उसके बाद जादूगरनी अपने जादुई गोले की शक्ति से गांव वालों का पता लगा लेती है और जादुई झाड़ू पर बैठकर हमारे गांव में दाखिल हो जाती है। अचानक गांव में जादूगरनी को देखकर सभी आदमी घबरा जाते हैं। तुम सब ने लालच में आकर मेरी मासूम बेटी की जान ली है। अब मैं तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इसके बाद जादूगरनी गांव के ऊपर भूतिया पानी की बारिश करके वहां मौजूद सभी लड़कियों को बदसूरत बना देती है। अब तुम सब लड़कियां इसी तरह जिंदगी भर बदसूरत बनी रहोगी और कोई भी लड़का इनसे शादी नहीं करेगा। तुम सबकी बेटियों का बदसूरत चेहरा तुम्हें हमेशा अपने बुरे कर्मों का एहसास दिलाता रहेगा। इसके बाद जादूगरनी अपना सारा खजाना लेकर हमारे गांव से चली जाती है। इस तरह हमने लालच में पड़कर अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। फिक्र मत करो, हम तीनों बहनें इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगी। हम इन्हें दोबारा खूबसूरत बनाने का कोई न कोई उपाय ढूंढ देंगी। इतना कहकर तीनों चुड़ैल नागन वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें जंगल की गुफा में रहने वाली बुढ़िया के बारे में पता चलता है। वो बुढ़िया बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। तीनों चुड़ैल नागन मदद के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती हैं और उसी गांव की बदसूरत लड़कियों की सारी कहानी सुना देती हैं। अरे देखो, मैं इन सभी लड़कियों को दोबारा खूबसूरत बना सकती हूँ, लेकिन मैं मुफ्त में कभी किसी की मदद नहीं करती। इसलिए
अगर तुम इन लड़कियों को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो तुम तीनों को अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी मुझे देनी होगी। ये बात सुनकर तीनों चुड़ैल नागिन सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन वो तीनों बहुत दयालु थी और उनसे दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो तीनों अपनी खूबसूरती देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद बुढ़िया तीनों की खूबसूरती छीन कर जवान और खूबसूरत बन जाती है। फिर वो बुढ़िया गांव में जाकर सभी लड़कियों को जादुई दूध पिलाकर उन्हें फिर से पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। दूसरी तरफ बदसूरत बनने के बाद जंगल की दूसरी चुड़ैल नागिनें उन तीनों बहनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं, लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बदसूरत बनने के गम से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन तीनों ने अपनी खूबसूरती के बदले में बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।